हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। स्टैटिस्टिक इन साइकोलॉजी की हम बात कर रहे थे, उसी में हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या नॉर्मल कर्व क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होती है और कर्टोसिस क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर प्रॉपर्टीज। अगर आपके एग्जाम में, जो कि थियोरेटिकल एग्जाम में एनपीसी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस उसकी एप्लीकेशंस, ये पूछ लिया जाता है और लोग अक्सर यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, तो इजी सा क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक्स की आज हम बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये हमने नॉर्मल कर्व पढ़ा था, जिसमें हाईएस्ट पॉइंट था ये कर्व का, जिसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिकल मिडिल लाइन थी, ये बेस लाइन नीचे वाली, और ये टच नहीं होता, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। और मीन मीडियन मोड इक्वल होते हैं। अब इसी को थ्योरेटिकल पार्ट में अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले तो इस कर्व के लिए मीन मीडियन मोड जो है वो सेम होते हैं, ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है, यानी कि इसका जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ के बिल्कुल बराबर है जी। ठीक है, तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसमें कोई स्क्यूनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, और अगर आप स्क्यूनेस को मेजर भी करते हैं तो स्क्यूनेस इसमें 0 आएगी। ठीक है, नॉर्मल कर्व के लिए ये ध्यान रखिएगा। स्क्यूनेस और कर्टोसिस का फॉर्मूला जो है मैं लास्ट क्लास में करवा चुकी हूं, नहीं पता है तो देख लीजिएगा। नॉर्मल कर्व सर्व्स एज अ मॉडल फॉर डिस्क्राइबिंग द पीक्डनेस और फ्लैटनेस। तो जब हमने कर्टोसिस पढ़ा था उस दौरान हमने बताया था कि अगर बहुत ज्यादा हाई पीक आ रहा है या बिल्कुल फ्लैट जा रहा है कर्व, तो उसके क्या रीजन है, या उस टाइम पे कर्टोसिस जो है उसके थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। और उस टाइम पे मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि कैसे कर्टोसिस को आप मेजर करेंगे। सो नॉर्मल कर्व की हेल्प से ही हम वो कर पा रहे हैं। ओके, क्योंकि नॉर्मल कर्व का कर्टोसिस होता है 0.263। अगर उससे ज्यादा है, कम है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो फ्लैट या पीक हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। नेक्स्ट है जी, ये एसिम्प्टोटिक है। तो एसिम्प्टोटिक मतलब ये यहां पे टच नहीं कर रहा किसी भी एंड पे। अगर किसी भी एंड पे टच नहीं कर रहा, यानी कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज हो सकती हैं, और वो एक्सट्रीम वैल्यूज यहां पे माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक कहीं तक भी जा सकती हैं वो वैल्यूज। बिकॉज हमने यहां पे, अगर हम टच कर देते इसको यहां, अगर ये यहां टच हो जाता तो इसकी वैल्यू यहीं खत्म हो जाती ना, एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, बट अब ये हद एक्सट्रीम हो सकते हैं, जितनी दूर तक जाना चाहें तो माइनस से प्लस इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है, जो हम यहां देखेंगे पॉपुलेशन की। तो ये एसिम्प्टोटिक रहेगा। इसका मतलब यही है कि ये यहां पे दोनों साइड जो है वो टच नहीं कर रहा। ओके, लोवेस्ट और हाईएस्ट स्कोर जो भी होगा। अब अगर ये टच नहीं कर रहा, दैट मीन्स जो मीन है वो हम यूज करेंगे। मीन क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मीन में क्या था, हम मीन तब यूज कर रहे थे जब एक्सट्रीम वैल्यूज हों। जब दो एक्सट्रीम वैल्यूज दे रखे हो तो हम कैसे मीन का इस्तेमाल करेंगे? उस टाइम पे मीडियन या मोड का इस्तेमाल नहीं करते, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, मीन का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल कर्व में। कर्व की जो मैक्सिमम हाइट है, जिसको मैं ऑर्डिनेट भी बोल रही थी, बताया था आपको एट द स्टार्टिंग, तो ये क्या रहेगा, इसमें मीन जो है, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो मीन है यहां पे, इस मीन की वैल्यू नॉर्मल कर्व के लिए 0.3989 रहती है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। देन फर्दर, टू फाइंड द डेविएशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, यानी ये पॉइंट था हमारा मीन मीडियन मोड वाला, तो इससे कितनी डेविएट हो रही हैं चीजें, तो वो मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में हम निकालते हैं, उसके लिए भी इसी को यूज करते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ऐसे। ठीक है, और जब सिग्मा की बात कर रहे हैं तो ये ग्राफ मैंने कई बार करवाया हुआ है आपको, तो ये ग्राफ आप ये जो कर्व है ये आप याद रखेंगे। इसके अंदर क्या बता रखा है, सबसे पहले तो देखिए ये मीन है, मीन से इधर -1 सिग्मा, सिग्मा क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, ये -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, इधर क्या रहेगा, +1 सिग्मा, +2 सिग्मा, +3 सिग्मा, यानी हम +1 -1 का क्या दिखा रहे हैं, डेविएशन दिखा रहे हैं इसके अंदर। और ये जो कर्व है नॉर्मल कर्व, ये एक्सटेंड करेगा +-3 सिग्मा तक। तो ये चीज याद रखनी जरूरी है। कई बार हम सोच लेते हैं कि ये इंफिनिटी तक जाएगा, तो जब हम डेविएशन सर्च कर रहे होते हैं, डेविएशन बता रहे होते हैं मीन से, सो वो +-3 सिग्मा तक ही डेविएशन आपको देखने को मिलेगा। यानी राइट साइड में देखेंगे तो +3 सिग्मा और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो -3 सिग्मा तक। ओके, अब हमने क्या किया, हमने ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था ना हमारा, जो मैं बोल रही हूं कि +1 -1 रहेगा, इधर क्या किया, यहाँ पे +1 हो गया, इधर फिर +1 हो गया, इधर आगे +1 हो गया, तब जाके +3 हुआ ना, इधर -1 -1 -1। तो ये जो चेंज है ना, इन्फ्लेक्शन जो है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो कर्व के हैं, वो +-1 स्टैंडर्ड डेविएशन पे होंगे, यानी +-1 सिग्मा पे इनका डेविएशन चेंज जो है वो यहाँ पे हमें शो करेंगे इसके अंदर।
ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। फर्दर अगर बात करें तो जो टोटल एरिया है, हमने क्या किया, एक एग्जांपल लेके देखा। हमने ये जो कर्व के अंडर एरिया है, यानी ये जो हम +3 और -3 के अंडर पढ़ रहे हैं, इसमें हमने माना कि ये सारा का सारा एरिया जो है वो क्या है, आर्बिट्रेरली हमने 10,000 ले लिया। ओके, अब ये जो टोटल 10,000 है, इसमें कहां पे कितना पोर्शन आ रहा है, तो जब इसको सोल्व करके देखा गया तो यहां पे ये चीज मिली हमें कि ये जो है, देखिए ये जो एरिया है ना -1 तक, वो क्या है जी, 3413, यानी इतने अगर एरिया की बात करें तो इतना एरिया इसके अंडर आ रहा है। ठीक है, इधर भी यही 3413, तो इसको अगर हम पॉइंट्स में देखेंगे तो 0.3413 इस तरीके से, अदरवाइज इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 34.13% आ जाएगी। ये रही 34.13। तो अब आपको इस कर्व में ध्यान क्या रखना है जब आप ये कर्व बनाएं, क्योंकि इसको क्वेश्चन सोल्व होंगे, इसको देखते देखते ये मीन हो गया। यहाँ पे जो 1 सिग्मा के दौरान है, -1 सिग्मा और +1 सिग्मा, तो यहाँ पे जो रहेगा वो 34.13। उसके बाद फर्दर अगर हम 2 सिग्मा तक देखेंगे तो वो फर्दर क्या हो जाएगा, 13.59 एंड फर्दर बात करेंगे तो ये और पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ओवरऑल ये परसेंटेज वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये एप्लीकेशंस में हमें हेल्प करेगा जब हमसे पूछा जाएगा परसेंटाइल निकालिए और बाकी चीजें। सो मेजरली परसेंटाइल का क्वेश्चन नेट में भी आता है, और इसी तरीके से अगर अच्छा पेपर बनाए तो एमएड लेवल पे भी परसेंटाइल निकालना इस ग्राफ के थ्रू पूछा जा सकता है। अगर आपको बोल दिया कि नॉर्मल कर्व है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके बाद आपसे बोल रहे हैं कि इतना मीन दे रखा है, मान लो मीन आपको दे दिया 100, अब 100 मीन के बाद आपसे ये पूछा, और डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे दिया 10, उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि 90 से जो 90 स्कोर है उससे कम कितने परसेंटेज ऑफ बच्चे हैं, कितने परसेंटाइल रहेगी। सो वो निकालने के लिए ये हमारी हेल्प करेगा, वो हम एप्लीकेशन जब करेंगे तब निकाल के देखेंगे उसको। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे 3413 यहाँ पे है एरिया, मतलब जो एरिया की हम बात कर रहे हैं, इतने केसेस में से, इतने केस यहाँ है 10,000 में से, यहाँ पे 1359 है, इधर भी सेम, मतलब ना ये 50-50 है ना, सिमेट्रिकल है, तो जो चीज इधर होगी वो इधर भी आपको दिखाई देगी। तो आप एक दो ही नंबर्स जो है वो आपको याद रखने हैं और वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोल रहे हैं कि जो ये -2 सिग्मा था ना, यानी -1.96 और ये +1.96, 2 तक भी नहीं पहुंच रहे हम, तो ये जो इतना एरिया है माइनस से लेके प्लस तक, ये जो एरिया है ये 95% जो है वो कवर कर लेता है। ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं तो ये चीजें हैं, एग्जिस्ट करती हैं नॉर्मल कर्व में। ओके, और अगर हम बात करें -2.58 और +2.58 के बीच का, तो वो 99% ऑफ एरिया कवर कर लेते हैं, मतलब 99% ऑफ केसेस जो हैं वो -+2.58 तक, और अगर 95% केसेस देखें तो -+1.96 सिग्मा तक जो है वो लाई करते हैं जी। ठीक है, सिग्मा है ये। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। इतनी कैरेक्टरिस्टिक आप जब अपने एग्जाम में लिखाएंगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। हर एक बुक में आपको यही चीजें दिखेंगी घूम फिर के। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।